हाँ एवरीवन, आई एम योर गौरव भैया। और आज हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग समझेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होती है। अभी तक आप सभी लोगों ने यार ये मैं मान के चलता हूँ कि HTML CSS वाली वीडियोस देखी हैं और आपको पता है कि वो होती क्या है। एटलीस्ट एक ब्रॉडर लेवल पे कि यार अगर मेरे से कोई नॉर्मल हेडिंग टैग पूछे, पैराग्राफ पूछे, एक इमेज कैसे डालते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ अगर मेरे से कोई करवा मैं कर लूँगा। उतना ही तुम्हें जानने की ज़रूरत है उसमें। मैं सच बता रहा हूँ, टाइम बदल गया यार। जो इंसान बहुत मैनुअल कोड लिखता था, है ना, मैं तो अब नहीं देखता ऐसे लोगों को इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि सारा कोड का मीनिंग क्या है। अगर आप खुद से लिखना चाहो तो वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप लिख पाओ। उसके बाद आप ऑटोमेशन पे ध्यान दे सकते हो। बात समझ आ रही है क्या? आज हम लोग समझेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होती है बहुत बड़ी डिटेल में। उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, आपको एक जगह लेके चलता हूँ। मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैं सर्च करूँगा, लेट्स से अमेजॉन। ओके, लेट्स सर्च अमेजॉन। मैं यहाँ पे गया अमेजॉन पे, मैंने सर्च किया। अभी ना तुम्हें दिख रहा है कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। मैं इस पर राइट क्लिक करने के बाद मैं इंस्पेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ अगर ये फोन में दिखता तो कैसा दिखता। ठीक है, तो अभी तुम देखो यहाँ पे यार, ये ना मेरे पास में ऐसा आईपैड मिनी में कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन मान लेता हूँ आईफोन 12 प्रो है किसी के पास में, तो कैसा दिखेगा। देखो, अगर आप देखो इसने अपने आप को मैनेज कर लिया पूरा। ये देखो यहाँ पे एक नेविगेशन आ गया जो कि साइड में ऐसे अरेंज हो रहा है ना। इसने अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिया प्रॉपरली, अगर आप देख पा रहे हो, है ना। तो ये क्यों ऐसा कर लिया भाई? ये क्योंकि रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। ये रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि मैंने जो वेबसाइट बनाई है वो मल्टीपल डिवाइसेस के लिए फिट है। बाय डिफॉल्ट ऐसा होता नहीं है ना, बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपकी डिजाइन रिस्पॉन्सिव है तो ये मल्टीपल डिवाइसेस पे आराम से बहुत कायदे की दिखेगी, मतलब उसका लेआउट खराब नहीं होगा। वो तुम्हें याद रखना, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। बड़े यार, लेकिन अगर मान लेता हूँ यहाँ पे, तो ये कहाँ से होगा? इस वाले सिंबल पे क्लिक करना। ये तुम देख रहे हो इस वाले पे, ये सिंबल, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाओगे तो चूज कर सकते हो किस डिवाइस पे आप देखना चाह रहे हो। बाकी एडिट भी करके आप दूसरी डिवाइस ऐड कर सकते हो। आईपैड प्रो पे कैसा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मतलब ये सारी डिवाइसेस पे अच्छी दिख रही है, मस्त दिख रही है ओवरऑल, है ना। तो वो कैसे होगा? चलो यार, तो हम लोग नॉर्मल से पहले वेबसाइट बनाएंगे, है ना। तो एक नॉर्मल सी वेबसाइट में बनाने के लिए हम लोग चलेंगे VS कोड पे। मैंने D5 फाइल बना ली है यहाँ पे। ठीक है, एक इमेज भी डाल ली है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन हम लोग बनाते हैं, उससे पहले एक टेम्पलेट डाल लेते हैं। तो टेम्पलेट है मेरे पास, यहाँ पे डाल देते हैं। लेट से एक टाइटल देते हैं यार बढ़िया सा, है ना, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। और आई होप आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी, है ना। प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी और लगातार वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ HTML CSS कर रहे हैं। फिर हम लोग जावा स्क्रिप्ट करेंगे, रिएक्ट JS करेंगे, नोड JS करेंगे, MongoDB, JWT, Redis, Redux और बहुत सारी चीज़ें, है ना, एनिमेशन की लाइब्रेरी, बहुत सारी चीज़ें। बट वो सब तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले अभी सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल ये नहीं हुआ ना तो वो समझ नहीं आएगा। देखो फिर बस, और वो समझने के लिए यार तुम्हें ये सीरीज को भी कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। वो कैसे कर पाओगे? डेली यहाँ पे इंटरेक्ट करके। यार मेरे को बताओ कि कमेंट में चीज़ें कैसे समझ आ रही हैं, आप इंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तभी कुछ हो सकता है ना। वरना मेरे को पता चले कि मैं यहाँ पे सिर्फ डिलीवर कर रहा हूँ, बाकी लोगों को मजा ही नहीं आ रहा। तो बस वो एनर्जी हाई रखो, मेरे को बताते रहो यार, है ना। कमेंट में मैं देखता रहूँगा। परफेक्ट। तो अब क्या करेंगे यार हम लोग, यहाँ मैं आया, यहाँ आने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ हम लोग लिखेंगे कुछ कुछ अपना कोड। ठीक है, तो इमेजिन करते हैं कि लेआउट मेरे को बनाना है रिस्पॉन्सिव लेआउट। ठीक है, तो इमेजिन करते हैं ये कैसा दिखने वाला है। एक रफ सा डिज़ाइन बना लेते हैं। मान लेता हूँ कि अगर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है, तो अभी ना लोगों जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है तो बहुत सारी फंक्शनलिटी नहीं आ पाएंगी, बट कुछ कुछ आ सकती है। माना कि मेरा डेस्कटॉप है, इस पर मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी यार। यहाँ मैं मान लेता हूँ कुछ ऐसा दिखा होगा, कुछ लिखा होगा होम, या कुछ ऐसे एलिमेंट लिखे हैं। नॉर्मली मैं एज्यूम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ एक लेआउट मेरा कुछ ऐसे होगा जो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ आइटम होगा, यहाँ एक फुटर होगा। ठीक है, यहाँ एक फुटर होगा, यहाँ कुछ लिस्ट ऑफ आइटम होंगे ऐसे, और यहाँ कंटेंट आ रहा होगा। ये मेरा डेस्कटॉप पे मैं इमेज कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लेता हूँ मेरा फ़ोन पे दिखेगा, तो अभी ना यार, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि मेरा पूरा नेविगेशन एक बटन में कन्वर्ट हो जाए। उस बटन में मैं क्लिक करूँ तो मेरे को फिर ये दिख जाए। तो क्लिक वाली फंक्शनलिटी हमारे पास अब ये है नहीं। बात समझ आ रही है? वो क्लिक वाली फंक्शनलिटी क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट से आएगी। ठीक है, तो जब आएगी तब देखेंगे। बट अभी क्या कर सकते हैं यार, अभी क्या कर सकते हो, तो अभी यहाँ पे जाओ। मैं चाहता हूँ कि ये ना पूरा ऐसे अलाइन हो जाए। यहाँ पे अगर मल्टीपल हैं तो सारे नेविगेशन ऐसे यहाँ पे अरेंज हो जाए। पहली बात मैं चाहता हूँ। दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरे पास ये है, ये यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाए, जितनी भी लिस्ट थी ऐसे यहाँ पे दिख जाए। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मेरा जो कंटेंट है वो यहाँ आ जाए, यहाँ मेरा कंटेंट आ जाए, और लास्ट में मेरा फुटर आ जाए, तो ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ कि यार ये फ़ोन वाले डिवाइस पे हो जाए। तो ये बेसिकली ये छोटी डिवाइसेस के लिए हो जाए और ये बड़ी डिवाइसेस के लिए हो जाए। बात समझ आ रही है? तो ये हम लोग करेंगे कैसे यार? रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं। पहला तो है कि हम लोग मीडिया क्यूरी यूज करते हैं। मीडिया क्यूरी बेसिकली क्या होता है कि आप डिफरेंट डिवाइस की बिट्स को टारगेट कर पाते हो। कि जब मेरी बिट्स लेट्स दो, जो फ़ोन होता है बेसिकली, फ़ोन का जो अप्रोक्सीमेटली साइज है वो 600 पिक्सल के आसपास का ही है।
तो मतलब थोड़ा सा कम ज़्यादा, तो उस रेंज का मेरे को करना है, तो मैं 600 पिक्सल तक की एक बिट्स को टारगेट कर सकता हूँ कि भाई इससे कम हो इतनी तक। दूसरी मेरे पास एक बिट्स यूनिट हो सकती है थोड़े से, मान लो कि मेरे पास एक मिनी पैड है, मिनी आईपैड समथिंग, है ना, तो उस केस में क्या करूँगा कि यार मेरे पास एक बिट्स हो सकती है कि भाई 600 से 900 के बीच में कुछ डिवाइसेस आती हैं, उनके लिए मेरे को क्या ऑप्टिमाइज करना है। एक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी सी बड़ी टाइप की जो टैबलेट्स आती हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, 900 से 1280 के बीच के आसपास कुछ टारगेट कर सकते हैं, मतलब ये बिट, है ना। उसके बाद मेरा लैपटॉप आ जाता है, उसके बाद डेस्कटॉप। तो ये मल्टीपल डिवाइसेस के लिए हम लोग अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, है ना। कुछ कुछ स्पेशली चीज़ें जो वहाँ पे अरेंज नहीं हो पाती हैं उन्हें हम स्पेशली अरेंज करते हैं, पूरा इंटायर डिज़ाइन नहीं होता, बट से जो स्टाइलिंग है वो डिवाइस टू डिवाइस डिफरेंट डिफरेंट होती जाती है। मैं अभी आपको समझाऊंगा ये करते कैसे हैं, है ना। बट उनमें ना और भी बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करते हैं, वो है यूनिट्स, कि अभी आप पिक्सल्स को जानते हो कि भाई मेरी ये पूरी स्क्रीन है ना बहुत सारे पिक्सल्स में डिवाइडेड है, तो उसको तो मैं समझता हूँ कि एक फिक्स साइज हो गया, ये एक फिक्स साइज है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि यार यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी होती है BW, मतलब व्यूपोर्ट विड्थ, कि पूरी स्क्रीन का साइज, उसको बोलते हैं पूरा व्यूपोर्ट, जितने पूरी वेबसाइट तुम्हारी दिख रही है उसको बोलते हैं व्यूपोर्ट विड्थ। वैसे पूरी हाइट, व्यूपोर्ट हाइट एक BH होती है, हम लोग वो देखेंगे। एक REM होती है, बेसिकली फ़ॉन्ट साइज के बराबर इसका साइज माना जाता है, जितना तुम्हारा बेसिकली पेरेंट का जो फ़ॉन्ट साइज है, या फिर वी कैन से कि जो रूट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज है, उसके हिसाब से ही काम करता है, रूट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज के हिसाब से काम करता है। तो बस वो आपको याद रखना है, बढ़िया। तो कुछ यूनिट्स हैं, बाद बाकी एक परसेंटेज भी है। अब परसेंटेज बेसिकली क्या होता है कि परसेंटेज जो है वो अपने पेरेंट के परसेंटेज होता है, मतलब व्यूपोर्ट विड्थ के अंदर दो पेरेंट हो सकते हैं, मतलब एक ये पेरेंट है कि ये पेरेंट है, और ये पूरी पूरी वेबसाइट है, ये दो पेरेंट है। तो अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसके लिए परसेंटेज इतनी 100 हो जाएगी, लेकिन व्यूपोर्ट विड्थ 50% रहेगी, 50 रहेगी। क्यों? कि भाई व्यूपोर्ट तो पूरी 100 है, बट इस वाले के लिए, इस वाले कंटेनर के अंदर अगर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उसके लिए तो यही दुनिया 100% हुई ना। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर व्यूपोर्ट डालोगे तो इसके लिए व्यूपोर्ट ये पूरा है। तो परसेंटेज, अगर आपके पास पूरा बॉडी है तो परसेंटेज ऑफ व्यूपोर्ट विड्थ दोनों सेम होंगे, लेकिन अगर कंटेनर्स अलग अलग हैं तो परसेंटेज ऑफ व्यूपोर्ट विड्थ अलग अलग होंगे। बात समझ आई? चलो यार, बड़े प्रैक्टिकल से समझते हैं यार ये सब लोग करते कैसे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे और मस्त, वेरी गुड टू गो, कूल यार। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड पे और यहाँ जाके कुछ कुछ बनाएंगे। तो मैंने क्या इमेजिन किया था यार कि हम लोग ना क्या क्या इमेजिन किया था यार, वापस चलते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कि यार इमेजिनेशन में क्या था। एक हेडर है बेसिकली, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो डिव डालेंगे, ठीक है। डिवीजन चाहिए मेरे को पूरी वेबसाइट में प्रॉपर। ये ऐसे क्लास डालते हो, क्लास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब डिव को डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं कर सकते सिलेक्टर में, वरना सारे डिव सिलेक्ट हो जाएंगे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो माना कि डिव होगा, जहाँ मैं अभी बस रेफरेंस के लिख देता हूँ हेडर, ठीक है। फिर मेरे को डिव चाहिए, अबे यार इसमें क्लास नेम नहीं डाल पाया यार, ये तो प्रॉब्लम हो गई, बट कोई बात नहीं, मैनुअली डालेंगे, है ना। माना कि ये मेरा जो क्लास है इसके अंदर मान लेता हूँ कंटेनर, जिसके पूरी बॉडी रहेगी, ठीक है, पूरी बॉडी रहेगी, मतलब जो मेरा लेफ्ट नैब था और जो मेरा कंटेंट देख रहा है वो दोनों आएंगे। दूसरा लास्ट में मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पास फुटर होगा, मेरे पास क्या होगा, फुटर होगा, बढ़िया। तो इसमें डाल रहा हूँ मैं फुटर, मैंने लिखा हुआ नॉर्मली फुटर। अब क्या करना है यार, इस जो कंटेनर है इसके अंदर भी दो डिवाइसेस, दो सेक्शंस बने हुए हैं। एक तो है लेफ्ट नैब, लेफ्ट नैब, है ना, और एक है मेरे पास में, मैं लिख भी देता हूँ लेफ्ट नैब, ठीक है। और एक है मेरे पास में कंटेंट, जहाँ मेरा कंटेंट दिखेगा, तो डिव डॉट कंटेंट। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, है ना। तो अभी अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो यार कैसा दिख रहा है, ये देखो एक बार। तो ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है, मतलब प्रॉब्ली कुछ नहीं है यहाँ पे, हाँ कंटेंट तो दिखा भी नहीं, कंटेंट लिखा ही नहीं, दिखेगा कैसे। तो कंटेंट डालते, ठीक है। तो ये ना कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, एक लाइन में सब कुछ आ गया, बड़ा ऐसा तो नहीं हुआ। अब स्टाइल करके इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे गए। यहाँ जाने तो आइडियल ये रहता है कि पहले आप फ़ोन के लिए डिज़ाइन करो फिर डेस्कटॉप के लिए करो, बट जनरली हमारी हैबिट होती है कि हम पहले डेस्कटॉप के लिए करते हैं फिर फ़ोन के लिए करते हैं, ठीक है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए आइडियली। अब वो क्या करना है, पहले करना है फ़ोन के लिए फिर करना है डेस्कटॉप के लिए, ठीक है यार। बट एनी अभी अभी करते हैं जिस वे में हम लोग करते आए हैं, वो सीखने के लिए और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल टैग डालूंगा। तो आप अलग फाइल बना सकते हो, मैं अभी सेम फाइल में कर देता हूँ। स्टाइल टैग डाला। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसे सिलेक्ट करना है, डॉट हेडर को मैं डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर देना चाहता हूँ, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि एक्चुअल में ये लोग कितनी स्पेस ले रहे हैं और कैसा दिख रहा है। तो मैं दूंगा इसको 1 पिक्सल सॉलिड, वाह बॉर्डर प्रॉपर्टी नहीं डाली, कमाल है यार। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बढ़िया। अब दूसरा मैं चाहता हूँ कि यार मैं दूसरे वालों को भी, सबको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि दिख कैसे रहे हैं, ठीक है। वो मैं चाहता हूँ कि तुम समझो थोड़ा सा इन्हें। तो अब मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर डालूंगा, डॉट कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर भी मैं एक बॉर्डर डालूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। उसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज, थोड़ा तो डिफ्रेंसिएशन दिखेगा। दूसरा मेरे पास कौन है, कंटेंट एक लेफ्ट नैब है, तो डॉट कंटेंट, ठीक है। ये मेरे पास क्लास है, तो डॉट से क्लास सेलेक्ट होती है, इतना तो हमें पता है ना, आई गेस ऑब्वियसली पता, तुमने लेक्चर्स देखे हैं सारे।
तुम लोग सिंसियर स्टूडेंट हो, मुझे ये पता है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, क्या डालेंगे, बॉर्डर, और मैं डालूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ओके, तो ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया कंटेंट को। डॉट मेरे को चाहिए लेफ्ट नैब बार, लेफ्ट नैब आई गेस वो मैंने क्लास दी थी, करेक्ट। अब मैं यहाँ आऊँगा, मैं यहाँ जाने को डालूंगा बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन फॉर एग्जांपल, ठीक है। और लास्ट में मैं जाता हूँ अपने फुटर के लिए, तो डालूंगा डॉट फुटर, और यहाँ मैं एक बॉर्डर डालने वाला हूँ जो मुझे दिखेगा वहाँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक अगेन। तो यार अभी ना कुछ ऐसा दिख रहा है, ये तुम देखो, मैं क्यों नहीं दिख रहा भाई, दिख गया। तो अभी तो मैंने वो बताया तुमको कि जो डिव होता है ब्लॉक लेवल होता है, उसने पूरी पूरी बिट कवर करके रखी हुई है, देख रहे हो, भले उसका कोई काम नहीं है बट कवर कर रखी है उसने, उसका मन। तो अब मेरे को क्या करेंगे यार, इसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको पहले हाइट मैनेज करते हैं, ठीक है। इनसे पहले हाइट मैनेज करते हैं। मैं चाहता हूँ हेडर 5 BH रहे, मतलब पूरी हाइट का 5%, फुटर भी पूरी हाइट का 5%, मतलब BH। तो फुटर की जो मेरे पास हाइट रहनी चाहिए वो मैं रखना चाहता हूँ 5 BH, ठीक है। देखो बड़ी क्या, यस। वैसे ही मेरे पास जो हेडर है उसकी भी मेरे को जो हाइट रखनी है वो रखनी है 5 BH। मेरे को बढ़िया लग रहा है ओवरऑल। बचा हुआ जो 90 BH है मैं देना चाहता हूँ मेरे इस वाले लेफ्ट नैब एंड कंटेंट वाले पार्ट को। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, जो मेरा कंटेनर है बेसिकली, तो ये कंटेनर की मुझे ज़रूरत है क्या, नो यार मैं तो रैप करना चाहता था उनके बीच में, इसलिए मैं डाल दिया। बाकी मुझे इनकी हाइट डिफाइन करने की जरूरत नहीं, मैं इनकी हाइट डिफाइन करूँगा। तो HE हाइट मैं चाहता हूँ बचा हुआ 90 जो BH है वो ये लोग ले लें। कौन कौन, कंटेंट एंड लेफ्ट नैब। सो हाइट 90 BH, ठीक है। तो अब इन्होंने अपनी इतनी हाइट ले ली, देखो ये ऐसे प्रॉपर दिख रहा है तुम्हें वेबसाइट, बढ़िया यार, तो लेआउट तो बन गया। बट अब प्रॉब्लम ये, मैं चाहता लेफ्ट नैब को ये लेफ्ट साइड में या कंटेंट वाला इधर राइट साइड में, ये कैसे करेंगे। इसके लिए तो पता है कि ब्लॉक लेवल है, प्रॉपर्टी पढ़ाई तुम्हें याद होगा लास्ट लेक्चर में, डिस्प्ले फ्लैक्स, वो क्या करती है कि यार इनको ना इनलाइन बना देगी। तो हम लोग क्या करेंगे, किसके, कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के चाइल्ड में चाहता हूँ कि ये वो इनलाइन हो जाए, तो मैं डालूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही देखो दोनों ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि यार इनकी बिट्स हमने डिसाइड नहीं की, तो ये इनलाइन होने के बाद उतनी ही बिट्स लेंगे जितना इनके में कंटेंट बढ़ा हुआ है। बात समझ आ रही है। लेकिन मेरे को बिट इनकी फिक्स करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा लेफ्ट नैब की वाले बिट को फिक्स करूँगा। मैं बिट फिक्स की, मैंने इसकी बिट डाल देता हूँ लेट से 30 BW, ठीक है, मतलब पूरी व्यूपोर्ट बिट का 30%। अब ये देखो पूरा, यार ये पे भाई ये आया क्यों नहीं, 20 BW डाल दिया, 30 डालना था यार मेरे को तो, ठीक है, 30 मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अभी यार इसने ना ये एकदम प्रॉपर लिया तो है नहीं अभी, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ क्या, सिलेक्ट हुआ है, ग्रीन वाला भी आना चाहिए, वो ग्रीन बॉर्डर भी नहीं दिख रहा है भाई, ये सिलेक्ट नहीं हुआ। लेफ्ट नैब, अच्छा टी गायब है तो कैसे सिलेक्ट होगा, है ना, टी गायब है तो कैसे सिलेक्ट होगा। तो ये हो गया लेफ्ट, मतलब 30 ना बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब थोड़ा 25 करते हैं समथिंग, बहुत ज़्यादा दिख रही थी यार वो। तो ठीक है, इतना लगभग ठीक दिख रहा है, जेन्युइन दिख रहा है। बचा हुआ पार्ट में कंटेंट को देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो बिट है कंटेंट की इसको कर दूंगा, बिट कंटेंट की इसको अपन बना देते हैं बचा हुआ 75 BW। बट यार ये ना एक लेवल पे जाके प्रॉब्लम भी करेगा, क्योंकि हमने एकदम बहुत ही कस्टमाइज बना दिया। बट सीन ये ना, तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस छूटी हुई हैं टॉप बॉटम से, ये देखो ये ऊपर। बट इनको कैसे हटाएं यार, ये जब भी तुम स्टाइल डालते हो ना बाई डिफॉल्ट कुछ आती है इस पर स्टाइल, तुम्हें हटानी होती है यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के। यार यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाते हैं, फिर मार्जिन 0 कर देंगे और पैडिंग 0 कर देंगे। इससे क्या होता है कि जितनी भी डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऑफ पैडिंग होती है वो हट जाती है, वो हट गई। तो ये मेरा ऑर्गेनाइज हो गया, ये मेरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो गया, मेरे को प्रॉपर दिख रहा है, पूरी मेरे को मिल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करना है, इसमें कंटेंट डालने का मन कर रहा है मेरा, तो मैं हेडर की जगह गया, जहाँ मेरा हेडर पड़ा हुआ मैं हेडर अपना डिफाइन करूँगा। तो ऐसा लेआउट बनाते हो, मैंने लेआउट बना लिया, अब मैं अपना बना सकता हूँ, कुछ भी कंटेंट डाल सकता हूँ, मेरे हाथ में। बात समझ आ रही है। बट लेआउट तो आपको बनना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यूएल के डालते हैं, इसकी क्लास देते हैं लेट्स से नैव आइटम्स, ठीक है, नैव आइटम्स। तो इन्हें क्लास देते हैं, यूएल को एक एलाई डालते हैं, इसकी भी एक क्लास रखते हैं, लेट्स से वो है नैव आइटम, और मल्टीप्लाई बाय मुझे चाहिए कि मेरे पास टोटल ना लेट्स से 5 जो हैं एलाई रहे, यहाँ पे 5 एलाई रहे। तो ये सबकी क्लास मैंने डाल दी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले मान लो मेरे होम दिखना चाहिए, ठीक है, बढ़िया है। फिर मेरे मान लो कि मेरे को अबाउट दिखना चाहिए, बढ़िया है, ठीक है। मान लो मेरे मीडिया भी, भाई अगर न्यूज़ वगैरह में कभी आया हूँ तो वो दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, होम अबाउट मीडिया हो गया। फिर माना कि कॉन्टैक्ट हो सकता है एक, कि भाई आपको अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना है। दूसरा एक लॉगिन हो सकता है, बात समझ आ रही है। तो ये कुछ हो सकते हैं जो कि हमने डाल दिए। बट सीन ये सब के सब एक लाइन में इधर आ गया, बट मेरे को ऐसा चाहिए नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो नया आइटम है इसका डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा। तो ये अपने आप इन लाइन हो जाएंगे सारे के सारे। तो चलो चूज करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा डॉट नैब आइटम्स, तो इसकी डिस्प्ले कैसे कर देते हैं, फ्लेक्स कर देते हैं।
तो इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स होते ही ये कैसा हो जाएगा, एक लाइन में आ गया। बट यार अभी मज़ा नहीं आया क्योंकि इसने ना बुलेट्स पॉइंट लिए हुआ है, तो उसके लिए क्या होता था, लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल नन। अब क्या हुआ, इसके बुलेट्स हट गए। बट मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में थोड़ी स्पेस भी रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे अपने नैव आइटम को, क्योंकि नैव आइटम ही स्पेस मेंटेन करेंगे। सो नैव आइटम की जगह आइटम कर लो और यहाँ डाल देते हैं हम लोग थोड़ा सा मार्जिन को, और मार्जिन में डाल दिया लेट्स से 10 पिक्सल। तो अब देखो कैसा दिख रहा है ये, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज हो गया है ना, समवॉट गुड यार, समवॉट गुड, सही दिख रहा है ना, ठीक है, लगभग ठीक दिख रहा है। बट यार थोड़ा सा लगता है फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ना चाहिए, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ना चाहिए। मैं दिखाऊंगा, अभी नहीं बढ़ाऊंगा बट टाइम आने पे। ठीक है यार, सही दिख रहा है जहाँ तक है थोड़ा सा, है ना। तुम चाहो थोड़ा बोल्ड वोल्ड कर लो यार, अगर तुम्हारा मन करे तो। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट डालते हैं, फ़ॉन्ट वेट, और इसको 600 कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, है ना। तो थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, सही लग रहा है समवॉट। बट यार मैं नहीं यार ये चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर जो हो ब्लैक हो। तो वो किसका ब्लैक होना चाहिए भाई, वो ब्लैक होना चाहिए हेडर का। तो चलते हैं यहाँ पे डालते हैं एक बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और इसको करते हैं ब्लैक। बट अब तुम बोलोगे सर कंटेंट नहीं दिख रहा है, तो भाई बैकग्राउंड ब्लैक करने के बाद में टेक्स्ट कलर भी तो चेंज करना होता है, तो यहाँ आओ टेक्स्ट कलर चेंज करो। तो इसके लिए क्या डालोगे, प्रॉपर्टी होती है कलर, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी होती है प्रॉपर्टी कलर। तो कलर प्रॉपर्टी डालते ही क्या करोगे, यहाँ पे कलर डिफाइन कर दो, जैसे ये मैंने डाल दिया। तो अब यार ये कैसा दिख रहा है, बड़ा अजीब दिख रहा है। वाइट लेते हैं अपना, प्योर वाइट, वही अच्छा है, ठीक है, सही दिख रहा है, ऑलमोस्ट सही दिख रहा है, मतलब जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है, एक्सपेक्टेड था यही। तो अब क्या करने वाले हम लोग, थोड़ा लेफ्ट नैब में कुछ कंटेंट डालेंगे थोड़ा सा, फिर कंटेंट में कंटेंट डालेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे लेफ्ट नैब टारगेट करता हूँ, डॉट लेफ्ट नैब। मुझे तो ऑलरेडी मैं टारगेट किया हुआ था, बट लेफ्ट नैब है कहाँ पे एक्चुअल में, यहाँ पे है। तो यहाँ पर भी ना मेरे को एक यूएल डालना है, एक यूएल डालना है, इसकी क्लास में रखूँगा लेफ्ट नैब आइटम्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझे क्या करने हैं, इसके अंदर मुझे डालने हैं आइटम्स, तो li डॉट लेफ्ट नैब आइटम, मतलब स्पेशली बता पा रहा हूँ। और इसमें मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, लेट से मेरे को यहाँ पे टोटल 8 और कुछ चीज़ें चाहिए। लेट से अपने कोर्सेज जो हम लोग इसमें करने वाले हैं अपनी पूरी ट्यूटोरियल में, तो HTML करेंगे हम लोग, CSS करेंगे हम लोग, जावास्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है, JS लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है, रिएक्ट JS करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग करेंगे रिडक्स को कर रहे होंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नोड JS पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मोंगो DB पढ़ रहे होंगे, मोंगो DB। हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, एक्सप्रेस पढ़ रहे होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। बट ठीक है यार, अभी इस डालने के लिए इतना बहुत है। तो अभी कुछ ये ऐसा दिख रहा है जो कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। तो इसको क्या करूँ, इसकी भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। अब तुम बोलोगे सर डिस्प्ले फ्लैक्स करने में तो गड़बड़ हो जाएगा, भाई कुछ गड़बड़ नहीं होगा भाई। तो क्या करना है, कैसे करोगे, तो इसका भाई इसका नाम है लेफ्ट नैब, है ना, इसका नाम है लेफ्ट नैब, और उसके अंदर एक यूएल पड़ा हुआ है जिसका नाम है लेफ्ट नैब आइटम्स। तो चलो भाई लेफ्ट नैब आइटम को सिलेक्ट करते हैं, डॉट लेफ्ट नैब आइटम्स। अगर मैं इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं तो अब बोलो सर ये तो रो में आ जाएगा, जरूरी नहीं है तुम रो में रखो, अभी रो में दिख रहा है, इसको कॉलम भी कर सकता हूँ, है ना। तो पहले यार इसके वो हटाओ यार, स्टाइलिंग हटाओ, तो लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। तो अब ये तो हट गया, बट मेरे को चाहिए था एक लाइन में, ये कैसा चाहिए था, एक लाइन में। तो उसके लिए होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, तुम कर सकते हो कॉलम, तो ये कॉलम वाइज अरेंज हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये रो था, तो कुछ ऐसा अरेंज हो गया। बट अब मैंने ये सब किया क्यों, तो मैंने सब किया क्यों, इसके मार्जिन डालता हूँ सेंटर करने के लिए, मार्जिन 0 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड लेफ्ट राइट से मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑटो। तो ये हो जाएगा अपने आप में। अच्छा सीन ये ना कि ये जो कंटेंट है ना, हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो ये तो अपने को मैनेज करेगा नहीं, बढ़िया। तो यार ये तो कर नहीं रहा है, तो फिर एक काम करते हैं, ठीक है, ये तो हुआ नहीं, अपन एक काम कर सकते हैं इसके लिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हैं। बट सेंटर होगा भी कैसे, ये तो वर्टिकल है, वर्टिकल तो चलेगा नहीं, ये तो बात बनी नहीं यार। और अलाइन आइटम्स इसके लिए उल्टा हो जाएगा क्या, तो सीन ये ना यार, अलाइन आइटम्स क्योंकि तुम जानते हो अलाइन आइटम्स इसलिए वर्टिकली मैनेज करता है, लेकिन जब ये कॉलम आ जाए तो फिर ये हॉरिजॉन्टली मैनेज कर रहा है। बट ठीक है समवॉट, ठीक है समवॉट, है ना, मतलब ये सही दिख रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर टेक्स्ट लाइन सेंटर भी तो कर सकते थे, यार कर सकते थे, बट वो स्पेशली टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, ठीक है, वो स्पेशली टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। और अभी हम लोग पूरे सारे सारे एलिमेंट यहाँ पे भगाना चाह रहे थे। तो अब मैं चाहता हूँ यार इसको ना एक बढ़िया सा स्टाइल मिल जाए यार, ये अभी थोड़ा अजीब दिख रहा है, थोड़ा बढ़िया स्टाइल देते हैं। तो डॉट लेफ्ट नैब आइटम, आइटम जो कि मेरा एलिमेंट है, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा बॉर्डर मिल जाए, ठीक है, बॉर्डर दे देता हूँ। तो 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ब्लू दे दूँ क्या, देखो कैसा दिख रहा है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। बट यार अभी मेरे को मज़ा नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी अपनी बिड्थ भी हो, इसकी अपनी बिड्थ भी हो। तो इसकी बिड्थ मान लेता हूँ, इसकी बिड्थ होनी चाहिए 25 BW, जो कि आई गेस पूरे की बिड्थ थी वो,
बट विच इज़ नॉट गुड यार। 25 तो नहीं, 20 दे दो यार इसको, बचा हुआ 5BW हम लोग एकदम मार्जिन पैडिंग में यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब बढ़िया ना, अब मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा मार्जिन या तो पैडिंग रहे, थोड़ी सी, थोड़ी इंटरनल स्पेस ही बनाए, थोड़ी एक्सटर्नल स्पेस भी बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक तो गैप करे प्रॉपर्टी और एक होती है, तो गैप का मतलब होता है कितना गैप रखना है तुम्हें, ठीक है। गैप मान लेता हूँ 10 पिक्सल का, तो ये आपस में इनके बीच में कितना गैप रहना चाहिए तुम डिसाइड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो गैप मेरे को 20 करना है तो 20 कर सकते हैं, मतलब समवट गुड है, दिस लुक्स गुड। अब यहाँ पे आके मैं चाहता हूँ इंटरनल स्पेस बढ़े, उसके लिए पैडिंग डालेंगे और पैडिंग अपन कर लेंगे लेट्स से 10 पिक्सल, दिखता हूँ कैसे दिखती है ये, तो यार समवट गुड यार, मतलब अच्छा दिख रहा है ये ऑलमोस्ट, है ना। बट मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सा मार्जिन टॉप भी रहे, तो मार्जिन टॉप किसकी, पूरे नैव आइटम की ना, पूरे नैव आइटम सारे की सारी, इधर की इंडिविजुअल की। तो यहाँ जाओ एम्प्टी डाल देते हैं थोड़ी सी, तो एम्प्टी डाल दिया मैंने लेट्स से 10 BH की, ठीक है। तो मतलब इससे क्या हो जाएगा, ये ऐसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो गया, बढ़िया लग रहा है। अब मुझे क्या करना है कि यार इसका ना थोड़ा सा कॉर्नर करना है, तो उसके लिए क्या होता है, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर रेडियस मैं देने वाला हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, इससे हो जाते हैं थोड़े थोड़े ये कॉर्नर, तो ये हो गया थोड़े कॉर्नर। अब मैं क्या चाहता हूँ इन पर जब मैं हॉवर करूँ, इन पर जब हॉवर करूँ तो क्या हो जाए कि यार ये ना थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज कर, तो इसके लिए यहाँ पे आ जाओ, एक हॉवर प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट नैब, यहाँ पे आइटम पे जाओ, यहाँ पे लिखो हॉवर। सो हॉवर पे तुम जो भी स्टाइल देना चाहते हो, मैं चाहता हूँ इनका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, जब भी मैं इन पर हॉवर करूँ उनका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, ब्लैक, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ब्लैक तो हो जाए बट कंटेंट नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसका जो टेक्स्ट कलर है कुछ और होना चाहिए, वो वाइट हो जाए, ठीक है। इसका जो कलर है यानी जो टेक्स्ट कलर है, हाँ कमांड जेड ये क्या लिख के आ गया, कलर वो कैसा हो जाए, वाइट हो जाए, नॉट वीट, वाइट, ठीक है। तो वाइट हो जाए, तो यार मैं क्या करूँ, अब तुम देखो कुछ सही दिख रहा है, ये सही दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है ना। ऐसा कुछ मैं चाहता था करना, ऐसा कुछ मैं चाहता था करना, जो कि मेरे को ओवरऑल सही लग रहा है। अगर तुम चाहते हो सेंटर में आ जाए तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डाल दो, कमांड जेड, यहाँ पे हो नॉट दैट जेड, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो बेसिकली अपने बॉक्स में ये सेंटर में अरेंज हो जाएगा, जो कि समवट ठीक लग रहा है मुझे ओवरऑल, है ना। कि वैसा कोई चूज कर रहा है तो कर सकते हैं, या फिर तुम्हें सेंटर हटाना, सेंटर हटा दो यार, मुझे लगता नहीं है कि बहुत सही लग रहा है, तो ठीक है यार। ये ना एक तो प्रॉब्लम ये कि जैसे इसमें तुम्हें CSS HTML दोनों लिखी हुई है, तो वो वाला काम कर नहीं पाता, कंट्रोल स्लैश वाला, कमांड स्लैश वाले थिंग। तो अब मुझे क्या करनी है, इसमें चाहता हूँ थोड़ी सी ना इसकी यार पैडिंग लेफ्ट थोड़ी ज़्यादा रहे यार, तो कॉमन देती है, मैंने पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ थोड़ी सी। अब मुझे चीज़ बताऊँ कि REM क्या होता है, ठीक है। REM बेसिकली ये इक्वल्स टू द फॉन्ट साइज है, तो जो भी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है उतनी यहाँ पे इसने स्पेस दे दी है पैडिंग लेफ्ट में, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, किसका, पेरेंट का, ठीक है, मतलब रूट एलिमेंट का, तो ओवरऑल बढ़ा देते हैं, फिर जाते हैं फॉन्ट साइज डालते हैं, फॉन्ट साइज मैं इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल, तो अगर तुम देखो तो ओवरऑल सबका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो इसने पैडिंग डाली है ना एक्चुअल में, वो डाली है मेरी बना रही है, मतलब 1 के बराबर। लेकिन अगर मैं 2 कर दूँ तो उसका मतलब फॉन्ट साइज का दोगुना इसका वो हो जाएगा, व्हाट डू वी से कि भाई REM, 2 REM बेसिकली पैडिंग लेफ्ट है वो आ जाएगी, देख लो ये दोगुना आ गई, फॉन्ट साइज के दोगुना आ गई, जो कि समथिंग ठीक लग रहा है, मतलब मस्त लग रहा है ओवरऑल, मैनेजेबल है, बढ़िया। तो अब क्या करते हैं, अपने फुटर को मैनेज करते हैं थोड़ा सा। और क्या मेरा ये कंटेंट मैनेज है, नहीं यार ये कंटेंट भी मैनेज नहीं है, इसका भी तो नहीं लगता कि थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर होना चाहिए, मतलब थोड़ी जो अलाइन लाइन, ये कैसे बोलते हैं इसको, अलाइन आइटम सेंटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उसका नाम क्या था, हेडर था। तो यहाँ चलो भाई, अगर हेडर का डिस्प्ले फ्लैक्स है, हेडर का डिस्प्ले फ्लैक्स किया क्या हम लोगों ने, बट डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं किया तो हुआ कैसे ये, हाँ उसका तो नहीं किया हम लोगों ने, किया था नेविगेशन का कुछ भी, नैव आइटम्स का, करेक्ट, ये रहा। तो यहाँ पे करते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये वर्टिकली सेंटर करने के लिए होता है किसी भी चीज़ को, बट इसने किया नहीं यार, अच्छा हो तो गया, ठीक है हो गया अपने आप। तो ठीक है, तो देख लो ये अलाइन आइटम से क्या हुआ, किसने वर्टिकली इसको सेंटर कर दिया, कब, जब रो बाइज हो, कॉलम बाइज में ये ऐसा नहीं करता, कॉलम बाइज में ये हॉरिजॉन्टली सेट करता है, और यहाँ हॉरिजॉन्टली सेट करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट होता है, ठीक है। अब दिखा देता हूँ, बस डालूंगा नहीं हाथ पे, तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन, अगर मैं बेस लाइन डालूंगा, एंड डालूंगा तो लास्ट में पहुंच जाएगा, सेंटर डालूंगा तो सेंटर में दिखेगा कुछ ऐसे, तुम देख रहे हो, तो ये तुम्हारे ऊपर है, बट आई रियली डोंट वांट दिस, तो मुझे चाहिए नहीं। तुम अगर एंड डालोगे तो लास्ट में दिखेगा, ठीक है। अबे यार फिर से आ गया, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे कमेंट करूँगा मैनुअली, है ना, मैनुअली कमेंट करेंगे हम लोग CSS की, बढ़िया। तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है, अभी तक मेरे हिसाब से सही दिख रहा है मुझे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। तो अब क्या करने वाले हम लोग, कंटेंट डालेंगे, फुटर को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो फुटर सेलेक्ट करते हैं अपन, यहाँ गए हम लोग, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो पहले फुटर समझते हैं, यहाँ फुटर में आ गए, हम उसका पहले बैकग्राउंड करते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, क्या कर दिया, ब्लैक, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। और उसका जो फॉन्ट कलर है, बेसिकली जो कलर है
वो हो जाता है वाइट, क्योंकि ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन ठीक है। ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में दिखे, ठीक है, तो ओवरऑल सेंटर में दिखे। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको ना थोड़ा सा वो देख सकते हैं। तो टेक्स्ट लाइन से सेंटर तो हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ऊपर से टॉप से नहीं होगा, ओवरऑल सेंटर नहीं आएगा ये। तो उसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि अगर आपको लाइन आइटम यूज करना है तो अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट अभी अगर मैं यहाँ पे कर दूँ अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा। तो ये ना तो ऐसे सेंटर हो गया। अब मेरे को चाहिए ये बीच में सेंटर में, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये क्या आ जाएगा, एकदम सेंटर में आ गया। ये आ गया, बढ़िया, तो मस्त लग रहा है ओवरऑल, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ कंटेंट डालना है इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक इमेज आए। अब मैं क्यों आता हूँ, जानबूझ के चाहता हूँ ताकि तुम्हें ना BW को और वो पिक्सल्स के बीच में डिफरेंस समझ आए। तो मैं चाहूँगा कि कंटेंट जगह पे एक इमेज आए। तो मैं चाहता हूँ कंटेंट की जगह एक इमेज आए। तो कंटेंट कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। मैं यहाँ पे IMG डालूंगा, ठीक है। तो IMG टैग मैंने डाला, IMG टैग डाला, और यहाँ पे आ गया ./image.png, ठीक है। अल्टरनेटिव तुम जानते हो, अगर इमेज ना हो तो कुछ डाल दो जिससे वो दिख जाए यहाँ पे। तो अभी कुछ ऐसे आ रही है, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस इमेज को सिलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब जानते हो अगर किसी चाइल्ड को सिलेक्ट करना ना, चाइल्ड सेलेक्ट लगाना, तो कैसे करते हो देखो इधर। उसका नाम क्या था, डॉट कंटेंट था ना, डॉट कंटेंट। अब मैं चाहता हूँ इसका जो चाइल्ड है कौन, IMG, ऐसे चाइल्ड सेलेक्ट करते हैं इस वाले साइन से, ठीक है। IMG, इसकी जो बिड्थ है बेसिकली वो हो जाए 100%। तो अब सीन ये है कि जितना मेरे पास में इसका ये साइज था वो 100% अपने आप को अरेंज कर लिया। अब से अपने आप को अरेंज कर लिया, राइट, बात समझ आ रही है। और थोड़ा सा कंटेंट भी चाहो तुम डाल सकते हो, थोड़ा सा कंटेंट भी डाल ही देते हैं इमेज के ऊपर, बढ़िया दिखेगा। तो यहाँ मैं गया, मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ, ये लिखूँगा मैं लॉरेम, हाँ लेट्स से 100 वर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ना कंटेंट आ गया, थोड़ी की इमेज आ गई, तो कंटेंट दिख रहा है। या थोड़ी सी तो थोड़ी पैडिंग लेना चाहिए इसको, यस ऑफकोर्स लेना चाहिए। तो कंटेंट में थोड़ा पैडिंग और दो यार, ठीक है। कंटेंट, वेयर इज द कंटेंट, समवेयर वी हैव रिटन कंटेंट, ये रहा। इसको थोड़ा पैडिंग और देते हैं। अब पैडिंग में दे देता हूँ 10 पिक्सल की, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसे अरेंज हो गया है, तुम देख रहे हो, इसने अपने को एकदम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर लिया, अरेंज कर लिया, विच लुक्स गुड समवॉट, है ना। अब क्या करने वाले हम लोग, अब क्या करने वाले हम लोग, चलो ये तो हो गया। अब मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं इसको पिक्सल में डिफाइन करता हूँ परसेंटेज की जगह, अभी मैं अगर दिखाऊँ ना कि कैसा दिखेगा फ़ोन पे, मतलब समवॉट जो हमने डिसाइड किया था कि हमारे लैपटॉप पे कैसा दिखेगा वो तो हो गया, पर अगर ये फ़ोन पे देखना चाहूँ तो कैसे दिखेगा। तो चलो यार इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट पर क्लिक करो, तुम देखो ये फ़ोन पे अभी परसेंटेज में था तो ये अपने आप को अरेंज कर रहा है, क्योंकि ना ये इसका भी साइज रिड्यूस हो रहा है। बट मैं क्या करूँगा यार, लेट्स आई प्रो तो ठीक दिख रहा है, 12 पे कैसा दिखेगा, बड़ा अजीब दिख रहा है ना, ये देखो सारा फट गया, आपस में घुस गया है। तो यहाँ पे तो हमने कुछ अलग लेआउट सोचा था, बट ये अपने आप को मैनेज कर रहा है क्योंकि अपने परसेंटेज में दिया हुआ। अगर परसेंटेज में नहीं देते तो मैनेज नहीं करता अपने आप को। कैसे, मैं दिखाता हूँ। अगर लेट्स से इसको पिक्सल में डाला हुआ मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको पिक्सल में डाला हुआ है, ठीक है, समवेयर यहाँ पे ये मैंने पिक्सल में डाला हुआ था, ठीक है। मैं वापस करता हूँ इसको, हाँ ऐसे ही, हाँ ठीक है। मैंने डाला हुआ इसको पिक्सल, जैसे 1300 पिक्सल डाला हुआ मैंने, 1300 पिक्सल, ठीक है। तो अब मैंने ऐसा कुछ डाला हुआ है, तुम देखोगे ना, तो ये तो थोड़ा अभी यहाँ पर भी बड़ा है, तो इसको मैं कर देता हूँ 1100, देखता हूँ अब कैसा दिखता है। लगभग सही दिख रहा है, हाँ है ना, लगभग सही दिख रहा है अभी इस वाले के। लेकिन अगर जैसे ये मैं इसको लेके जाता हूँ फ़ोन डिवाइसेस पे, फिर देखो क्या होता है, ये देखो फाइल गई। तो इसीलिए क्या होता है, पिक्सल आप उन्हीं में डालो जहां आप चाहते हो कि फिक्स्ड इतना ही रहना चाहिए, नो मैटर विच डिवाइस इट इज, तो आप पिक्सल डालो। अगर आप चाहते हो डिवाइस के साथ ये चेंज हो जाए, तो फिर आप ऐसी रिलेटिव यूनिट्स का यूज करो जो चेंज होती हैं स्क्रीन के साथ, है ना, जैसे परसेंटेज हो गई, या फिर जैसे BW हो गया, व्यूपुट बिट के हिसाब से। तो मैं मतलब द मोटो एज कि अगर मैं यहाँ पे BW डाला होता तो अपने आप को अरेंज कर चुका होता। तो यार यहाँ पे ना मैं इसको क्या करता हूँ, कितना बस मेरे पास था 75 वो था ना, तो इसको यार दे दें लेट्स से 70 BW, ठीक है, 70 BW, 25 वो था, तो आई गेस इतने में तो अरेंज हो जाएगा। या फिर तुम्हें इससे भी ज़्यादा भी देना तो तुम 73 या कुछ दे सकते हो, जैसे तुम्हें श्रद्धा अनुसार तुम्हें देना हो, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता भी हूँ, ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा जो साइज कम हुआ वैसे इसने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। बट प्रॉब्लम ये कि इस मार्जिन पैडिंग कुछ कुछ फिक्स चीज़ें थी, उनकी वजह से चीज़ें बाहर भागना शुरू हो गई हैं, उनकी वजह से चीज़ें बाहर भागना शुरू हो गई। बात समझ, लेकिन ये तो मेरे को नहीं चाहिए, ये तो मेरे को नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए अलग लेआउट डिजाइन करना पड़ेगा। ये तो ऊपर वाला भी अरेंज नहीं है प्रॉपर्ली, तो है ना, ये ऊपर वाला भी अरेंज नहीं है प्रॉपर्ली। तो यार ये ना सही दिख नहीं रहा है, एनीवे सही दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, या फिर मैं तो एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे ना, अगर एक और आइटम होता इसकी जगह पे, जहाँ पे मैंने ये लेफ्ट डाला हुआ है, होम की जगह मान लेता हूँ एक और आइटम होता, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सेम आइटम को, और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर लेना है। और यहाँ मैं कॉन्टैक्ट के बाद मैं डालता हूँ लेट्स से सर्विसेज, समथिंग कुछ मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अब एक और आइकन होता, तो तुम देखो ये कहाँ जा रहा है, देख रहे हो, ये स्क्रॉल हो रहा है,
और कुछ कुछ तो चीज़ दिख भी नहीं रही है। यहाँ पे कुछ कंटेंट जरूर आया होगा बट वो दिख तक नहीं रहा है। तो बट यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट हम करेंगे, बात समझ आ रही है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट करेंगे। तो तुम्हें अलग अलग डिवाइसेस के लिए इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, अलग डिवाइस के लिए करना पड़ेगा। वो कैसे सेलेक्ट करोगे, डिवाइस कैसे आएगी। तो अभी तक यूनिट से मैक्सिमम रिस्पॉन्स हम लोग बनाए, बट फिर भी हमें मीडिया क्यूरी चाहिए ताकि हम अलग डिवाइस को टारगेट कर पाएँ। उसके लिए क्यूरी होती है मीडिया क्यूरी, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ एकदम बॉटम पे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे @मीडिया, @मीडिया लिख लिया। अब यहाँ पे तुम जाओ, यहाँ पे लिखने वाले कंडीशन डालो जो तुम्हें कंडीशन लिखनी हो, और उसके बाद जो भी हमें डिफाइन करोगे ना उस साइज के लिए होगा। तो कंडीशन ये कि मैक्सिमम जो बिट था मेरी, तो मैक्सिमम बिट था मिनिमम बिट, ठीक है। अगर मैक्सिमम बिट मतलब इतनी है इससे कम, उसको बोलते हैं मैक्सिमम बिट 600, बेसिकली जो फ़ोन के लिए यूज होता है कि अगर इससे कम या इतनी बिट था मेरी तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे क्या करना है। उस केस में मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि दिखे भी हमें प्रॉपर, हमें प्रॉपर दिखेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने 12 प्रो लिया हुआ 390 इसकी साइज़ है। उस केस में चाहता हूँ कि मेरा जो ये नेविगेशन है, और जिसको बेसिकली हमने नाम क्या रखा हुआ है इस नेविगेशन का, .nav आइटम्स, तो मैं यहाँ पे चूज करूँगा .nav आइटम्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो डिस्प्ले जो फ्लेक्स है वो रैप हो जाए, फ्लेक्स रैप हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये दिखाई नहीं पड़ा यार, ये गया किधर। तो रैप तो ये हुआ है, वो तो फॉर श्योर है, बट इसका कंटेंट ना कहीं और भी गया है। तो ये यहाँ पे कुछ तो आया है, तो मतलब डबल साइज में आ गए हैं। बट प्रॉब्लम ये थी ना, इसकी फिक्स हाइट की वजह से अपने आप को कर नहीं पाया, ठीक है। ये ओवरफ्लो हो गया और जिस वजह से दिख नहीं रहा हमारा। तो इसकी ना जो हाइट है वो फिट कंटेंट कर देते हैं कि भाई अभी भी इसने फिट नहीं किया अपने आप को। हाँ, बात तो अभी भी नहीं बनी। ये तो आ तो रहा है नीचे, यहाँ कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। ये जो पार्ट है ना वो दिख भी नहीं रहे, तो यहाँ पे तो ये दोनों पड़े हुए हैं, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्यों है, मुझे लगता था इसकी हाइट की वजह से, ठीक है, इसकी हाइट की वजह से। तो इसकी हाइट ना हमने ऊपर से फिक्स कर रखी है, मुझे फिक्स करनी पड़ेगी इसकी हाइट, मतलब चेंज करनी पड़ेगी। तो यार मैं इसकी हाइट को रखता हूँ यहाँ पे 10 BH और समथिंग, देखता हूँ कैसा दिख रहा है। ये प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं हुआ क्या, अगर हुआ तो नीचे क्यों नहीं आया। .nav आइटम्स की बजाय मुझे लगता है कि मुझे .header को चूज करना चाहिए, उसी के लिए हमने कुछ डाला हुआ है, यस, है ना, उसी के लिए हमने डाला हुआ है। तो अब तुम देखो ना, तो यहाँ पे कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, तो हेडर पड़ा हुआ है, बट ये रैप जो है वो किस में लगेगा, वो आइटम्स में ही लगेगा, क्योंकि हेडर के पास तो कुछ है नहीं ना, जो भी है वो nav आइटम्स के पास है। तो यहाँ चलते हैं, हम लोग जाएंगे .nav आइटम्स, और यहाँ जाने के बाद में डाल देंगे अपनी प्रॉपर्टी। तो अब तुम अगर देखो ना, तो इसने अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है ना। बट अभी इसमें तो ये स्कॉल आया हुआ है, क्योंकि ये तो कोई तो ये ब्लू वाला कलर कंटेनर था, उसका साइज ज़्यादा है, क्योंकि आपने कुछ मार्जिन और पैडिंग डाली हुई है जो एक्स्ट्रा भाग रही है, तो मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये तो लोग ऑर्गेनाइज हो गया। हालांकि नॉर्मली फ़ोन हम लोग क्या करते हैं, इसको ना एक हम बर्गर करके एक आइकन आता है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो बट हम लोग देखेंगे उसे जब हम लोग JS पढ़ेंगे, क्योंकि उस पर क्लिक करके ये सब विजुअल हो जाए, वो अलग चीज़ है। बट अभी इसको समझते हैं, और इस लेआउट को मेरे को फिक्स करना है। तो मैं चाहता हूँ इसका जो लेआउट था पहले, ये दो जो कॉलम्स में डिवाइड था, वो कॉलम से सिंगल कॉलम में रह जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, और बेसिकली यहाँ पे था मेरा कंटेनर, सो .कंटेनर, कंटेनर के अंदर मैंने दोनों को डाला हुआ था। तो इसको मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन के कैसे कर दूँगा, कॉलम कर दूँगा, कैसे कर दूँगा, कॉलम। तो ये कॉलम हो गया, देखो जैसे ही साइज आया ना, तो ये कॉलम हो गया है। अब बट प्रॉब्लम क्या है, इसकी बिड्थ भी मेरे को कंट्रोल करनी पड़ेगी। इसका नाम क्या है, ये है भाई लेफ्ट नैब। तो लेफ्ट नैब की जो बिड्थ है वो 100% होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो जो लेफ्ट नैब है, इसकी जो बिड्थ है बेसिकली 90 BW रख लेते हैं लेट से, ठीक है। तो बिड्थ, ठीक है, बिड्थ जो हो गई वो मेरी 90 BW हो गई समथिंग। तो इतना मैं चाहता हूँ, BW मतलब पूरा व्यू पोर्ट के बराबर। पर 90 कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि मुझे नहीं लग रहा सम सही दिख रहा है। मैं इसको 100 कर लूँ क्या, इसको 100 कर लेते हैं, बढ़िया। तो यार ना, अब जो पूरे में इसने कवर कर लिया, पूरे में कवर कर लिया है ना। बट सीन ये मैं चाहता हूँ ये इनकी जो बिड था वो भी इंक्रीज हो, इनकी जो बिड था वो भी इंक्रीज हो। वो क्या थे, मेरे लेफ्ट नैव आइटम्स थे, है ना। तो लेफ्ट नैव आइटम, तो इनकी जो बिड्थ है, इनकी जो बिड्थ है वो कर लेते हैं 90 BW। 90 BW मतलब पूरी जो इनके पास स्क्रीन मतलब अवेलेबल है उसका 90। बट ये जो कि बहुत ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है, सम वॉट इट्स मोर देन सफिशिएंट। बट 90 नहीं चलेगा तो फिर 70 व्हाट डू यू से। हाँ यार 70 में बढ़िया लग रहा है ना। दूसरा, इसकी जो मार्जिन टॉप है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसके, इसमें इसकी एमटी थोड़ी रिड्यूस करते हैं। तो एमटी कर देते हैं इसकी 0 पिक्सल। तो देखते हैं कैसे दिख रही है ये। तो यार अभी भी एमटी ना 0 पिक्सल होगी। तुम यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये दिखेगा तुम्हें प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे ना तुम ये देखो, ये 600 वाले पे क्या है, ये फ्लेक्स रैप लगा हुआ है, नो रैप लगा हुआ है। और यहाँ पे मेरा नैव आइटम सिलेक्ट, नैव आइटम क्यों नहीं दिख रहा भाई, नैव आइटम के साथ कुछ पंगा हुआ है क्या,
लेफ्ट नैब आइटम, अच्छा मुझे ये सिलेक्ट करना था, वो नहीं, ये करता हूँ सिलेक्ट। इनको देखता हूँ कि यार इनके साथ क्या चल रहा है। तो अगर तुम देखो लेफ्ट नैब जो हो गया, लेफ्ट नैब हो गया, और लेफ्ट नैब आइटम कहाँ पे है भाई, ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अब करते हैं इसको, अब दिखेगा लेफ्ट नैब आइटम, ये रहा लेफ्ट नैब आइटम। तो इसकी जो मार्जिन टॉप है इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं क्या? अच्छा, तो एक तो प्रॉब्लम ये, एक तो इसको इतना कर लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ठीक दिख रहा है मेरे को लग रहा है ना। तो -10 पिक्सल कर लेते हैं, तो वो सो -10 पिक्सल, -10 पिक्सल, जो कि लगभग ठीक दिख रहा है मेरे को। ऊपर वाल ये ऊपर से जो मुझे स्पेस है वो हटानी है थोड़ी सी, तो वो मैंने किसकी स्पेस ली है वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो विड्थ है मेरे पास, हाइट है मेरे पास, फ़ॉन्ट साइज है, बट कहीं से ऊपर से ये स्पेस आ रही है। अब वो स्पेस, ये तो पैडिंग मिली हुई है, कुछ तो मिला हुआ है एक्स्ट्रा, देखते हैं क्या है ये इस वाले के हिसाब से। तो ये तो पूरी वो हो गई, पैडिंग यहाँ पे कुछ दिख नहीं रही है, वाटर कुछ दिख नहीं रहा है, बट है कौन ये, कोई तो है जिसके हिसाब से इसको पैडिंग मिली हुई है एक्स्ट्रा। तुम देख रहे हो, कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पे ये कुछ लिए हुए, कवर किए हुए हैं। मुझे लगता है कि जो मेरे पास नैब आइटम्स हैं उनको अगर सेलेक्ट करके देखते तो कुछ सॉर्ट हो सकता है। नैब आइटम्स और नॉट नैब आइटम, लेफ्ट नैब आइटम्स, करेक्ट, लेफ्ट नैब आइटम्स, बढ़िया। तो अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका MT0 करता हूँ, तो अब देखता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। हाँ, अब जो सही दिख रहा है, बट ये 0 होना नहीं चाहिए, आइडली ये 0 होना नहीं चाहिए। तो फिर यार उसको कितना करना है, तो यार नैब आइटम देखो 600 पे, लेफ्ट नैब आइटम्स करके मैंने डिफाइन किया, बट वो मिलेगा कैसे, वो यहाँ से कुछ मिलेगा, तो मिल गया। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मुझे लगता है इतना ठीक दिख रहा है, मुझे इतना सही लग रहा है कि भाई देखो ये ऐसे बढ़िया लग रहा है। तो इसको कर लेते हैं 27 पिक्सल और 30 पिक्सल समथिंग, है ना, एक यूनिट दे देते हैं, इसको 30 कर दिया। तो अब ये सही दिख रहा है। तो हमने ये फ़ोन के लिए इसको कस्टमाइज़ करें, तो ऐसे कस्टमाइज़ करते हो अब, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इसमें देखो बॉटम से भी कुछ लिया हुआ है, बात समझ आ रही है। तो इसको बॉटम से भी करते हैं, MT बॉटम करते हैं, ठीक है, M बॉटम, MB। तो मार्जिन बॉटम इसको भी 0 पिक्सल करते हैं, तो देखते हैं यार ये कैसा ऑर्गेनाइज होकर दिखता है। तो अच्छा, रीज़न ये मुझे लगता है इसने ओवरऑल हाइट ली हुई है, वो हाइट अपने आप की मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। तो इसकी हाइट हटाते हैं पहले, किसकी हाइट हटानी है, कंटेनर की, जो मेरे पास लेफ्ट नैब है। तो इसकी जो बिट तो मैंने डिफाइन कर दी, मेरे को हाइट भी करनी पड़ेगी। मैं इसको फिट कंटेंट कर दूँ क्या, कि जितना कंटेंट है उतनी भाई हाइट लो, उससे ज़्यादा मत लो। हाँ, जो कि ठीक लग रहा है, बट थोड़ी सी ना इसको मार्जिन दे सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा आइडिया होगा। तो मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ठीक दिखेगा, समवॉट कूल, ठीक है, समवॉट सही दिख रहा है। बट यार ये कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है, इस वाले को देख रहे हो, इसको मैनेज करना पड़ेगा हमें। तो यार इसको मैनेज करो, कैसे, इसको सिलेक्ट करो, इस वाले को किया, तो इसका एक्चुअली जो हमने कोई भी लिखा ही नहीं है, इसको मैनेज नहीं किया। तो इसका नाम बेसिकली था क्या, इसका नाम है कंटेंट। तो हमें डॉट कंटेंट यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे आओ, लिखो डॉट कंटेंट, ये हम टारगेट करते हैं अपनी छोटी डिवाइस के लिए। तो इसकी तो बिड्थ कर देते हैं 100, ठीक है, 100 BW, तो होगी इसकी बिड्थ 100 BW। बट ना ओवरफ्लो ना कर जाइए, क्योंकि मैं मार्जिन फटिंग ओवरफ्लो कर रहा है, क्योंकि मैं मार्जिन फटिंग दी हुई है इसको, तो वो मेरे को नहीं करना है, ठीक है, वो मेरे को नहीं करना है। बट अगर मेरे को ये अवॉइड करना, जो एक्स्ट्रा भागने वाली बात हो रही है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे बॉक्स साइजिंग, इसको बोलते हैं बॉर्डर बॉक्स। तो इससे क्या होता है ना कि ये ना उसी के भीतर कंटेंट कर दो। अभी देख पहले ही भाग रहा था, अब भाग नहीं रही है, उसी इसने अरेंज कर लिया। तो अब एक्चुअली में ये 100 BW है नहीं, बात समझ आ रही है। तो ये क्या हुआ कि भाई इसने जो भी थी वो उसने मैनेज कर ली, अब ये अपने आप को मैनेज कर पा रहा है। बट ठीक है, थोड़ा सा इसको ये 100 BW की बजाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने 100 BW की बजाय मैं कर लेता हूँ उसको 95 BW, मतलब समवॉट मैनेजेबल, अच्छा दिखेगा मुझे लगता है, या फिर 97 BW। तो जो भी 3 BW होगा वो, ओहो, तो वो ज़्यादा ही गंदा दिख रहा है भाई। तो इसको तो 97 या 98 करते हैं, फिर देखते हैं कैसा दिखता है। तो 98 स्टिल नॉट गुड, करेक्ट। तो 99, हाँ, समवॉट ओके, ठीक है, समवॉट ओके। तो अब मुझे क्या करना है, तो जो इमेज है यार, वो इमेज ना तो फिट नहीं हो रही। तो अब इसको क्या करोगे, इसको इमेज को टारगेट करो यहाँ पे, ठीक है। इमेज क्या नाम था उसका, तो इमेज किसके अंदर अवेलेबल थे, कंटेंट के अंदर अवेलेबल थे, करेक्ट। सो डॉट कंटेंट, क्योंकि इमेज की प्रॉपर्टी अभी वही आ रही हैं जो हमने डेस्कटॉप के लिए डिफाइन की हुई हैं। इसकी जो बिड्थ है उसको लेते हैं 100%। तो अब क्या होगा इससे कि इसने अपने आप को उसने ऑर्गेनाइज कर लिया, देख रहे हो, मस्त ऑर्गेनाइज दिख रहा है मेरे को सही दिख रहा है एकदम। तो जो हम लोग सोच रहे थे वो मेरा हो गया लगभग। बस वो थोड़ा कि रिस्पॉन्सिबल यानी मीडिया के लिए काम कैसे करती है, बहुत सारी यूनिट के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, वो समझाना चाह रहा था। ये सब लोग समझ गए हो अब तक। और मैं दिखाता हूँ डिफरेंट डिवाइसेस पे कैसा दिखेगा। ये Pixel 7 पे ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, जो कि लगभग सही दिख रहा है ना, दैट्स व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, है ना, लगभग सही दिख रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो बन गई, द एंड आंसर इज दिस। अब तो यहाँ पर भी लगभग ठीक दिख रहा है, बट अगर आप चाहते हो इसको ऑर्गेनाइज करना तो आप इस डिवाइस के लिए भी टारगेट कर सकते हो,
है ना। अलग अलग डिवाइस के लिए iPad Pro पे कैसा दिखेगा तो कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि लगभग ठीक है ऑलमोस्ट, है ना। मतलब मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा, मेरे को सही लग रहा है। तो आप देखो इसको, वैसे मैं देखूँ यहाँ पे ये सैमसंग गैलेक्सी पे कैसा दिखेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा है डिवाइस टू डिवाइस, उसका लेआउट बदल जा रहा है। अभी ये तो कॉलम वाइज है, अगर जैसे ये मैं हटा देता हूँ तो ये रो वाइज हो गया, देखो देख रहे हो। तो इसने अपने आप को मैनेज किया हुआ है। तो जैसे जैसे मेरी स्क्रीन साइज दिखाता हूँ, स्क्रीन से दिखाता हूँ, इसे रिड्यूस हो रही है तो अपने आप को अरेंज कर रही है, देख रहे हो, अपने आप को अरेंज कर रही है। तो दैट्स व्हाट कॉल रिस्पॉन्सिव डिजाइन। एंड आप इसे करते हो बहुत सारी चीज़ों की मदद से, जिसके अंदर आता है डिस्प्ले फ्लैक्स, ग्रिड्स, यूनिट्स। अगर आपको ग्रिड नहीं आता इट्स ओके, बट थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो ग्रिड क्या होती है। टेबल के जैसे कुछ आप बनाते हो तो एक ग्रिड डिस्प्ले प्रॉपर्टी, बट एक्सप्लोर करो यार, है ना। मैं बस आपको क्या चाहता था, मैं चाहता कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन समझ आए और आप उनके बारे में थोड़ा सा जानते हो। अगर एआई ने किसी कोड को लिखा है तो आप समझ पाओगे यार इस कोड मेरे को फिक्स करना पड़ गया तो मैं कैसे फिक्स करूँगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड। और आई होप यार वो समझ आ गया तुम्हें, है ना। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये बात समझिए। दूसरा, तुम्हें कोड नहीं मिल रहा है डेली डेली, तो आज मैंने एक काम किया, तो मैंने आपको अभी गिटहब पढ़ाया नहीं है, गिटहब पढ़ाऊंगा मैं। बट अभी क्या है, मुझे कोड तो देना है आपको। तो कि ये यूआरएल जो आपको फॉलो करना है, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से। अब जाओ यहाँ पे, एक ये वाला जो यूआरएल है मैं आपको कॉपी करके ना इसमें पेस्ट कर देता हूँ कहीं, और तुम इसको ध्यान से देखो, ठीक है। इसको तुम ध्यान से देखो कि जो यूआरएल है तुम्हें जो लेना है, विच इज https://github.com/prepinstaprime/fsd। जब प्रेपिस्टा प्राइम कर लोगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी। FSD बाइट स्टडी IQ, ये लिखोगे ना ऐसे टिट्टो कॉपी पेस्ट करके लिख लोगे ना यूआरएल में एक बार, ये तुम्हें मेरा वाला ये जो गिटहब अकाउंट है वो मिल जाएगा। जो गिटहब अकाउंट है वो मिल जाएगा, वरना मैं एक बार देखूंगा अगर डिस्क्रिप्शन में ये डलवा सकता हूँ टीम से तो डलवा देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हें डेली डेली क्लास कोड मिलता रहेगा। जैसे मैं आज वाला भी कोड पुश कर देता हूँ, तो गिट ऐड, हालांकि ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ तुम्हें कि गिट से ऐड कैसे करते हैं, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, डोंट वरी, ठीक है। सो ये मैंने अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, मैंने पढ़ाया, मैं तो पढ़ाऊंगा टाइम आने पे। सो गिट कमिट, नॉट कमिट, कमिट -m, ठीक है, ओरिजिन मैन, ठीक है। मैं तो दिखाऊँ, ओहो मैन ब्रांच नहीं है क्या, ओहो मैं पुश थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं एक कमेंट देना चाहता था, मैं तो कुछ भी भूल के लिख दिया। तो यहाँ पे डाल देता हूँ डे 5, ठीक है, डे 5 मैंने डाला हुआ है, ये मेरे कमेंट हो गई। अब मैं डालने वाला हूँ गिट पुश -u ओरिजिन मैन। अब ठीक है, तो ये चला गया। अब तुम अगर देखोगे ना तुम्हारा ये कोड यहाँ पे तुम्हें मिलेगा अपना। सो रिफ्रेश करो और तुम्हारा ये कोड तुम्हें यहाँ पे मिल रहा होगा। तुम यहाँ पे जाओ, तुम्हारा ये तो इमेज आ गई, तुम्हारा ये कोड आ गया, इसको आराम से जाओ कॉपी करो, यूज करो। और देखो मैंने कैसे किया हुआ, सीखो इनसे यार। बेस्ट वे इज़ टू लर्न इज़ द ओनली प्रैक्टिस, इज़ दी ओनली प्रैक्टिस। तो यार तुम्हें कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं, कुछ चीज़ें तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, बाकी चीज़ें यही संभाल लेगा और यू आर रेडी। एंड दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग, है ना। बढ़िया यार, तो बढ़िया यार, मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गई ये बात, है ना। और आई होप अपने इस सेशन को पूरा एंजॉय किया होगा यार। बट मुझे ना कमेंट में एक बार बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, है ना, और टीम को रिजल्ट्स। तो अगर कमेंट में बताओ, मुझे बताओ सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं, है ना। उसके बाद ये HTML और CSS मेरा लास्ट लेक्चर था, उसके बाद हम लोग डॉम करेंगे GS के अंदर, मतलब पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर डॉम पढ़ेंगे, फिर रिएक्ट, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि नॉर्मल वेबसाइट पीपल ऐसे डिजाइन नहीं करते HTML CSS की हेल्प से, तो डिजाइन विद सम लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स वो हम लोग सीख रहे होंगे, बट ये फंडामेंटल तुम्हें आना चाहिए। बट आई होप यार, चलो मज़ा आया, है ना। आगे के लेक्चर्स में मिलते हैं, हम लोग पूरा इस FST की सीरीज को करेंगे कायदे से, जब तक आपको वो टैलेंट ना आ जाए कुछ भी बनाने वाला, है ना। एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ें और बहुत कूल प्रोजेक्ट, तब तक हम लोग करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखना, बाय बाय। बट प्रैक्टिस करते रहना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, बट लाइक करना मत भूलना अगर तुमने सच में एंजॉय किया यहाँ पे। बाय बाय यार, बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।